हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, अब नया साल आ रहा है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर होगा और फिर उसके बाद हर चीज़ें जो है वो शुरू से शुरुआत होंगी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्हें फिर से एक नया मौका मिलेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आफ्टर 12th अपना किस्मत कह लो या फिर अपना भविष्य दोनों बनाने के लिए बहुत से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। आज हम बात करते हैं नर्सिंग के बारे में। तो हर साल इंडिया में नर्सिंग के लिए अलग अलग लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ सेंट्रल लेवल पे होते हैं तो कुछ स्टेट लेवल पे होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। और इस सारे एग्जाम का 2-3 पॉइंट जो होता है ना वो कॉमन होता है। जैसे आपका एनसीईआरटी कॉमन हो गया, 11th-12th लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका सब्जेक्ट कॉमन हो गया। सो आपको किस तरीके से तैयार करना है अपने आप को कि नए साल में आने वाले 6 महीने में हर एग्जाम जो है उसका एंट्रेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर नर्सिंग एग्जाम की बात करें स्पेशली एंट्रेंस के लिए, तो बहुत से ऐसे एग्जाम हैं। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में 2-3 एग्जाम आते हैं बच्चे। सबसे पहला एग्जाम आ जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएससी नर्सिंग का। दूसरा आपका आता है ऑप्शन सीयूईटी के माध्यम से। मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो कॉपी पे जो है वो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या इस एग्जाम के बारे में जो है हमने अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, आप वहां से जो है इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले बात आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, ठीक है, यानी कि एम्स का, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है एम्स, ठीक है, AIIMS, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये भी बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस लेता है। दूसरा आपका जो होता है CUET, ठीक है। अब CUET जो है ये भी आपका ये एक बार में एग्जाम लेता है। अब इसके थ्रू अगर आप जाते हो तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज कंबाइंड होते हैं और आपके स्कोर आपने जितना भी किया है उसके थ्रू आपको मिलता है। तो इस तरीके का एग्जाम हो गया। तीसरा जो है ये आपका एक एग्जाम है MNS, ठीक है, MNS। तो इन सारे एग्जाम को, ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम है। वही स्टेट लेवल की बात करूं तो बिहार, ठीक है, बिहार, MP, यूपी, ठीक है, ये सभी अपने अपने लेवल के जो है एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार का तो बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं MP का तो PNST नाम का एग्जाम होता है। यूपी का तो यूपी में आप देखोगे तो सीनेट नाम का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना होता है। तो अब किस तरीके से तैयारी करें कि आप जो है आसानी से इस चीज को जो है वो डील कर लो आसानी से। अब देखो, मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं कि आपको किन चीजों को, जैसे मैंने जितने भी एग्जाम के बारे में आपको बताए, उन सभी एग्जाम में कुछ कॉमन बातें होती हैं और मैं वही कॉमन पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से जो है वो शार्प करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आप एक सिंगल रास्ते से चलते हुए बहुत सारे रास्ते जो है आपके लिए खुल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक पे अगर आप ध्यान दे देते हो, ये सभी रूल रेगुलेशंस है, इस पे एक बार आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो, इसको अपने तरीके से प्रोसेस करके इसको पचा लेते हो, तो फिर आप जो भी मैंने एग्जाम का नाम लिया वो आसानी से आप जो है निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, आपके पास जो है वो 6 महीने का टाइम है और इस 6 महीने के टाइम में मंथ अगर 22 प्लानिंग करें हम, तो सबसे पहले यहां पे आपका आ जाता है मंथ 1। अगर दिसंबर से मान के चलें तो ठीक है, यहां पे आपको जो है सबसे पहले अपना फाउंडेशन बनाना है। कभी भी बिल्डिंग बनाते हैं ना तो नीचे में जो है वो काफी स्ट्रांग फाउंडेशन होता है, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो फाउंडेशन कहां से बनेगा? तो जब भी फाउंडेशन की बात आती है तो नो डाउट कि आपको सबसे पहले 11th पढ़ना होगा। अभी आपके पास बहुत समय है, आप आसानी से अगर चाहिएगा तो एक एक चैप्टर भी अगर क्लियर कीजिएगा तो सॉरी,
आप एक एक आसानी से इसको भी चाहिएगा तो एक एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक चैप्टर क्लियर करना है और ऐसा नहीं है कि एक बार में खत्म कर देना है, इसको वन बाय वन एक एक चीजें आपको समझना है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आप क्या पढ़ोगे, तो इसमें आपके सामने आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। बायो का यहाँ जो प्रश्न होता है वो बायो से अधिक पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे ज्यादा किया जाता है, तो बायो को काफी अच्छे से समझना है, जस्ट लाइक सेल, टिश्यू, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लेना। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाया है कि आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, ठीक है, तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा। देन आफ्टर इंग्लिश में आपका ज्यादा कुछ नहीं होता, लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अगर आप चाहो तो लास्ट मंथ में भी, ठीक है, या एग्जाम के 2 महीने पहले भी आप लैंग्वेज पे जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसका दिक्कत नहीं है। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके अंदर जो जुनून है उसके ऊपर करता है। देन इन सारी चीजों को अगर आप कर लेते हो तो जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा तो देन आपको है एनसीईआरटी 12th में आना। अब 11th क्लियर कर लिया, जस्ट इसी चीज को काफी बेहतर वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा आपको जो है और अच्छा अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को जो है वो इंक्रीज करना होगा। सो यहां पे क्लास 12th का आ जाता है, सेम उसी तरीके से आपको क्लास 12th को कवर करना है। और यहां पे आपको फोकस कहां कहां करना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे, मैग्नेटिज्म पे, इकोलॉजी पे, ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री वगैरह पे, इन सभी जगहों पे आपको जो है फोकस करना है। और सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर ने बोला कि हाँ पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया, काम खत्म। पढ़ने के बाद उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन लगाना है। अभी के समय में आप डिजिटल मीडिया का इस तरीके से अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं 110% आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आप 11th और 12th अगर क्लियर कर लेते हो, सो अब समझ में आता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको मॉक लगाना होगा, ठीक है। तो मॉक लगाने के लिए क्या करोगे, सो मॉक लगाने के लिए आपके पास जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर टेस्ट, जो टेस्ट आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो लगाने की कोशिश करो, वो बनाने की कोशिश करो ताकि वो क्लियर हो जाए। तो मॉक टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो या फिर प्रीवियस ईयर को फोकस करते हो, तो बहुत बच्चे अगर ये बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं है, तो वीक में एटलीस्ट एक ही बनाओ, लेकिन बनाओ, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। वही अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट के बाद आप हर एक चैप्टर वाइज जो है वो प्रश्न को यहां पे सही से बनाइएगा। फिर आपका प्रीवियस ईयर आ जाता है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर आप मॉक बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर बता रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्टेबल साइट मैं आपको बताऊंगा, बहुत से ऐसे जो है रजिस्टर्ड साइट मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट की, जहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि आईएनसी से भी निकाल सकते हैं। आईएनसी आपको पता है क्या होगा, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साइट से जाकर के आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत से अलग अलग एग्जाम के, सो वहां से भी निकाल सकते हैं। एनटीए के साइट से निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे सीयूईटी का एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, तो एनटीए के साइट से जाकर के प्रीवियस ईयर निकाल सकते हो। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। एंड द सबसे वन जो है वो यहां पे आपको फोकस करने की चीजें ये है कि आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि 11th पढ़ लिया था, 12th पढ़ लिया था, उसके बाद फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो आपके माइंड से जो है ना वो पूरा इरेज हो जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है। एंड द थर्ड वन इज कि जब इन सारी चीजों पे आप फोकस कर लोगे तो आपको मैं एक जो है वो प्रॉपर साइट बता देता हूं। साइट यहां पे ये है, सबसे पहले जो है आप nta.ac.in पे जा सकते हैं। वहां से जाकर के आप जो है अपना मॉक टेस्ट के लिए, ये आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट पोर्टल होता है, यहां से आप प्रश्न के लिए जो है आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप वहां से भी आसानी से जो है वो प्रॉपर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहां से प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि आपका ई पाठशाला करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का साइट आता है, वहां से आप जो है हर एक लेवल का, चाहे एनसीईआरटी का हो या फिर दीक्षा ऐप पोर्टल ऐप आता है, यहां से आप आसानी से प्रश्न निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो है देन आता है 11th एंड 12th का, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट जो है आपके प्रश्न आते हैं। अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो यहां से जो है आपका डायरेक्टली 11th और 12th से आता है। वही यहां पे आपका एमसी
MCQ सेट्स जो होते हैं वो भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये इस लेवल का कुछ आपका जो था आप प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ के लिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी है। और साथ में बच्चे यहाँ पे जो है आपका एक व्हाट्सएप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, जहां से आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट होगा तो आप यहां से ले सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।